चलिए आप लोगों को अपने कोचिंग की एक छात्रा से मिलवाते हैं जो यूपी बोर्ड एग्जाम में गोंडा डिस्ट्रिक्ट में टॉप 10 में 9वें रैंक पे आई है। उसने कैसे इतना स्ट्रगल किया जिससे उसका मार्क्स इतना अच्छा आया। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है, तो चलिए आप लोग को मिलवाते हैं उससे। मेरा नाम बबीता शर्मा है। मैं क्लास 12 की छात्रा हूँ और मैं रामदीहल यादव इंटर कॉलेज में पढ़ती थी और साथ ही साथ मैंने कोचिंग भी ज्वाइन की जो यूनिक साइंस क्लासेस है। और मैं चांडावर गांव से बिलोंग करती हूँ और मेरे मम्मी का नाम श्रीमती संगीता देवी और पापा का नाम श्री राम सूरज शर्मा है। और मैंने ज़िले में तो अपने गुरुओं और माता पिता के सहयोग से 9वां रैंक प्राप्त किया है, जिससे मुझे बहुत ही खुशी हुई है। और साथ ही साथ अपने गुरुजनों का मान सम्मान बढ़ा के मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे सभी भाई बहन ऐसा करें ताकि हमारे ज़िले का और फिर स्कूल का या फिर कोचिंग का माता पिता और हमारे जो संबंधी हैं उनका नाम भी रोशन हो। और अगर मैं बात करूँ पढ़ाई की रूटीन की, तो जैसा कि हम लोग स्कूल में पढ़ाया जाता है और फिर जो सर बताते हैं उसको हमें जितना पढ़ाते हैं उसको रिवाइज़ करना चाहिए। और फिर मैंने ये नहीं रखता कि हम कितना पढ़ते हैं, माने ये रखता है कि हम पढ़ते क्या है। जब भी हम पढ़ाई करें तो मेन टॉपिक पर करें जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ना कि जैसे जब भी सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम मेन फोकस इस पे करें कि हम अनसॉल्व सॉल्व करें, क्योंकि जो अनसॉल्व होता है उसमें सब पेपर पैटर्न जो होता है वो पेपर पैटर्न की तरह रहता है और वही क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं कुछ। और उससे ये पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और अगर हम बात करें कि हमें टाइम कितना देना चाहिए हमारी पढ़ाई पे, तो कोई हमें अपनी पढ़ाई पूरी ईमानदारी से करनी चाहिए, ना कि दिखावे से कि हाँ हम पूरा रात पढ़ लें या पूरा दिन पढ़ लें। और पढ़ाई केवल घर वालों को दिखा के नहीं, ऐसे करो कि ताकि जो सक्सेस सफलता मिले तो लोगों को लगे कि हाँ बच्चा पढ़ता था, या फिर जो हमारे टीचर्स हैं उनको भी लगे कि हाँ बच्चा पढ़ता था। और फिर टीचर्स के साथ साथ हमें खुद का भी सहयोग देना चाहिए। जैसे अगर टीचर्स खुद हमारे लिए कुछ कर रहे हैं तो उनका मान सम्मान हमें बढ़ाना चाहिए। और जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसको अगर डेली रिवाइज़ करा जाए तो जो हमारे ऊपर लोड रहता है वो ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जा रहा है तो उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ किया जाए तो इकट्ठा नहीं हो पाता और हमें बोझ नहीं लगता, तो अच्छा भी लगता है पढ़ने में। नहीं तो बोरिंग लगती है कि हाँ अभी बहुत सारा पढ़ना है। अगर डेली किया करेंगे तो उतना बोरिंग नहीं लगेगा और टाइम से कंप्लीट भी हो जाएगा। और अगर हम टाइम की बात करें तो मैक्सिमम अगर हम रोज़ पढ़ेंगे तो एक कुछ दिन तो लगता है कि हाँ पढ़ाई नहीं हो पा रही है, नींद आती है। ये तो सबकी प्रॉब्लम है, क्योंकि नींद आती सबको आती है। लेकिन जब एक हफ्ते या फिर 21 दिन, जैसा कि हमारे सर ने बताया कि अगर हम एक हफ्ते या 21 दिन तक डेली वही करते हैं तो हमारी आदत बन जाती है कि हाँ हमें इतना टाइम पढ़ना है। और वो आदत जो होती है उसी पे फोकस करो। या फिर जैसे कि कुछ लोग फ़ोन भी यूज़ करते हैं, तो ये नहीं कि हाँ हम पढ़ रहे हैं 6 घंटे तो 3 घंटे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, 3 घंटे पढ़ाई पढ़ाई ही कर रहे हैं तो 6 के 6 घंटे पढ़ाई ही करें, ताकि जो पढ़ाई का हमारा टाइम है पूरा मैनेज हो। और लगभग होना चाहिए, हमें कितना टाइम स्टडी करना चाहिए कि इससे हम लोग भी आगे अच्छा नंबर लें। जैसे कि अगर हम अपने टाइम की बात करें तो सुबह हम लोग स्कूल पे जाते थे, तो स्कूल पे जैसे स्कूल 9 से और फिर 3 तक होता था। उसके बाद हम लोगों की कोचिंग होती थी 3:30 से 5-6 ऐसे होती थी, जैसा टाइम होता था। उसके बाद घर जाने के बाद जैसे खाना पीना हुआ, उसके बाद 1 घंटे रेस्ट, उसके बाद जैसे 7 बजे या फिर 8 बजे, 8 बजे से 12 बजे या फिर बीच में थोड़ा लंच वंच करने के लिए। और बीच थोड़ा बोरिंग से होता है ना एक बार ज़्यादा टाइम तक बैठने के लिए, तो बीच में थोड़ा सा हाँ ब्रेक ले लेना चाहिए। और फिर उसके बाद सुबह जैसे अगर आपको जिस टाइम पे आपको कंफर्टेबल लगे कि हाँ इस टाइम तक हम ज़्यादा पढ़ पा रहे हैं, आप उसी टाइम पे दीजिए। टाइम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि वो सुबह पढ़ रहे हैं, जैसे कोई पढ़ रहा है 3 बजे से 5 बजे या 3 बजे से 7 बजे 8 बजे, और आप पढ़ रही हो रात में 9 से 12 या फिर 8 से 12, तो आपको टाइम चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको उसी समय पर ज़्यादा समझ में आ रहा है या फिर अच्छा लग रहा है पढ़ने में, तो वही टाइम दीजिए। बस ये कीजिए कि थोड़ा उस पर फोकस करके कीजिए, और ये नहीं कि वो
सुबह पढ़ रहे थे या फिर शाम को ज़्यादा पढ़ रहे थे इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता। बस केवल हमारे दिमाग की बात होती है कि जब हमें समझ में आए तभी हमें पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि दूसरों के चॉइस से नहीं मतलब चेंज करना चाहिए। पढ़ना चाहिए मतलब जिस टाइम पे आपको कंफर्टेबल लगे उसी टाइम। बहुत अच्छा। और कोई किसी का और कोई पूछना चाहते हैं आपको आगे क्या करना है? नहीं, ये सब्जेक्ट के बारे में पूछ सकते हो, क्या स्टडी क्या प्लानिंग है सब्जेक्ट का? अच्छा ठीक है चलो उल्टा तो सोचना पड़ रहा है कि क्या क्वेश्चन आ सकता है। ठीक दीदी आपका सिलेबस मतलब खत्म होने के बाद आप अनसॉल्व करना स्टार्ट की थी या पहले मतलब नहीं, बीच में ही करना शुरू कर दी थी अनसॉल्व? नहीं, जैसे जो चैप्टर पढ़ाया जाता था हम लोगों को, उस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता था उसमें अनसॉल्व से उसको सॉल्व कर लेते थे उसी टाइम, और उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो गया था तो उसके बाद पूरा सॉल्व कर देते बस। समझ में आया? मतलब जैसे आपको जो चैप्टर पढ़ाया गया आप आंसर सेट पुराना रख लीजिए और उससे आप क्वेश्चन ढूंढ लीजिए कि उस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए, उसको आप उसी से वक्त सॉल्व कर लो, और जब फाइनल कोर्स आपका कंप्लीट हो जाए तो आप पूरा सेट सॉल्व करो। इस प्रकार से जो चैप्टर पढ़ाया जाए वो अंसार में खोजो, कितने क्वेश्चन उससे इकट्ठा कर लो, सॉल्व करो जो पता चले। दूसरी चीज़ आप लोग उसमें जो दूसरी चीज़ उसमें आप लोग ये इम्प्रूवमेंट करिए कि उसके पीछे जो क्वेश्चन दिया रहता कोई है, क्वेश्चन है जो ऐसे चैप्टर खत्म हुआ उसके पीछे जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करना चाहिए। चलो कुछ भी पूछो आप बिना शांत रहो, हेजिटेशन नहीं, चलो बोलना नहीं। आप क्या चाहती है आगे मतलब क्या सोची है कि क्या बनेगी? वैसे मेरा सपना तो यूपीएससी है, मतलब लोगों की सेवा करना, और यूपीएससी के थ्रू मैं आईएएस बनना चाहती हूँ और जनता की सेवा करना चाहती हूँ। आपको आप जब पेपर दे के आती थी तो आपको कैसा लगता है कि मतलब कितना नंबर आपको आ जाएगा? अगर फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायो हुआ तो पेपर देने के बाद मतलब हमें तो उम्मीद थी कि हाँ अच्छा नंबर आएगा, लेकिन थोड़ा ये डाउट रहता था कि एग्जामिनर कैसा होगा, क्योंकि हम तो अपने हिसाब से अच्छा ही करते थे, कॉपी चेक करने के वाले मतलब उसके ऊपर रहता था कि वो कैसा चेक कर रहे हैं। नहीं, जैसे आप पेपर देने जाती थी तो आपको फीलिंग कैसे आती थी पेपर देके? हाँ मतलब वापस आने में डर था या मतलब ये मतलब पूछने मतलब नहीं। कि पेपर देने के बाद मतलब आपको महसूस कैसे होता, मतलब ये सॉल्व हो जाएगा कि डर रही थी ये? जैसे जब हम लोग अनसॉल्व किए रहते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन होता है वो कुछ क्वेश्चन सेम रहते हैं, और फिर जब अनसॉल्व किए रहते हैं पेपर वाला सॉल्व किए रहते हैं तो उसमें उतना डर नहीं लगता कि हाँ पेपर कैसा आएगा, उसमें मैच कर जाता है कुछ तो उतना डर नहीं लगता था। समझे? मतलब आप लोग को अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे पहले से, प्रश्नों पर आपका अभ्यास रहेगा तो डरने की कोई बात ही नहीं, उसमें आप कुछ भी कर सकते हो। डरने वाले भाई आपको अगर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पहले से आप अभ्यास किए हो तो आपकी प्रैक्टिस रहेगी, आप क्वेश्चन लेकर के उसमें खुद कर सकते हो कि मुझे इस क्वेश्चन कैसे करना है। उसके बाद इससे जो पूछना चाहो दीदी ये बताइए कि टॉपर बनने का मेन रीजन क्या, मतलब वजह क्या था, मतलब आपने किन किन चीज़ों पर फोकस किया, मेन पॉइंट क्या है ये बताइए। मेरे हिसाब से टॉपर बनने का मेन रीज़न स्कूल टाइम और उसके बाद टीचरों का सहयोग और मतलब जो पढ़ाया जाए उसका रिवीजन। और आपने और मैथ क्यों नहीं लिया? मैथ क्योंकि मैथ हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें मतलब इंटरेस्ट बायो में था, इसलिए।